तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.2। प्रैक्टिस सेट 2.2 स्टार्ट करने से पहले थिंग यू शुड नो, कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। हालांकि ये सब बातें ऑलरेडी आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा दिया है, बट फिर भी मेरा ये मानना है कि आप अगर सम सॉल्व करने से पहले जो जो चीजें उसमें लग रही है, जो जो चीजें उसमें यूजफुल हो रही है, आप उन्हें एक बार बता दोगे तो वो बेहतर तरीके से आपको सम समझ में आएगा। इसीलिए ये बताते हैं, ठीक है। अगर आपको पिछला लेक्चर भूले भटके से अगर आप भूल गए हो तो आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हो। तो थिंग यू शुड नो, क्या पता होना चाहिए आपको? When you want to show two line parallel, आपको जब भी दो लाइन पैरेलल दिखानी हो, क्या बोलते हैं? थिंक अबाउट z टेस्ट, f टेस्ट, u टेस्ट 180 डिग्री, यही था, है ना। ये सबको पिछले लेक्चर में पढ़ के आ रहे हैं कि अगर आपको दो लाइन को पैरेलल दिखाना है तो आप इन टेस्ट के पास जाओ। किसके पास बेटा? z टेस्ट, f टेस्ट, u टेस्ट 180 डिग्री। ओ भाई समझ रहा है? तो अगर फिगर में आप z एंगल को इक्वल दिखा पाओ, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, तो z टेस्ट की मदद से आप बोल सकते हो दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, ये समझा। या फिर आप फिगर में f एंगल को इक्वल दिखा पाओ, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, तो f टेस्ट की मदद से आप बोल सकते हो दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, ये समझा। तो अगर फिगर में आप u एंगल को सप्लीमेंट्री दिखा पाओ, अगर आप फिगर में आपको u मिला और ये वाला एंगल u एंगल, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल 180 डिग्री के इक्वल दिखा पाओ, तो बाय यू टेस्ट 180 डिग्री की मदद से आप बोल सकते हो ये वाली लाइन, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। नहीं समझा आपको ये, है ना? आई होप आपको ये समझ रहा है। जब भी आपको दो लाइन को पैरेलल दिखाना रहता है, थिंक अबाउट z टेस्ट, f टेस्ट, u टेस्ट 180 डिग्री। इन द गिवन फिगर, आपको फिगर में दिया y की वैल्यू 108 है, तो फिगर में y की वैल्यू मार्क कर लो। तो फिगर में ये दिया रहेगा आपको y की वैल्यू 108 एंड x की वैल्यू 71 दी है। आर द लाइन m एंड n आर पैरेलल, क्या लाइन m और n पैरेलल है? जस्टिफाई, आपको क्या दिखाना है, आपको क्या देखना है, क्या लाइन m पैरेलल है लाइन n के, ये समझा। क्या दिखाना है आपको? चेक करना है कि लाइन m पैरेलल है क्या लाइन n को, ये समझा। तो अभी अगर आपको दो लाइन को पैरेलल दिखाना रहता है, क्या बोलते बेटा आप? थिंक अबाउट z टेस्ट, f टेस्ट, u टेस्ट 180 डिग्री। तो क्या आपको फिगर में u एंगल दिखा? ये वाला एंगल, तो अगर ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इक्वल टू 180 डिग्री के इक्वल हो जाए, तो यू टेस्ट 180 डिग्री की मदद से मैं बोल सकता हूँ दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। नहीं समझा, है ना? ये समझ में आना चाहिए आपको, यू एंगल दिखना चाहिए फिगर में। तो वही करेंगे। सोल्यूशन गिवन y की वैल्यू दी थी, x की वैल्यू दी थी, तो मेरे को फिगर में u एंगल दिख गया, तो x प्लस वाई इज इक्वल, x प्लस वाई अगर 180 डिग्री के इक्वल आता है तो बाय यू टेस्ट 180 डिग्री की मदद से दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन हो जाएगा। तो वही देखेंगे, x प्लस वाई क्या है? 71 प्लस 108 क्या आ रहा है? 179 आ रहा है, जो कि 180 डिग्री के इक्वल नहीं है। तो x प्लस वाई इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये 180 डिग्री के इक्वल नहीं है, तो दिस लाइन इज नॉट पैरेलल टू दिस लाइन, ये समझा। अब इसको लिखेंगे कैसा? ऐसे कि एंगल x एंड एंगल y आर नॉट सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब बेटा 180 डिग्री, तो एंगल x एंड एंगल y सप्लीमेंट्री नहीं है, देयरफॉर एंगल डू नॉट सैटिस्फाई इंटीरियर एंगल टेस्ट, है ना। यू टेस्ट 180 डिग्री को क्या बोलते हैं? यू टेस्ट 180 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल टेस्ट, है ना। देयरफॉर लाइन m एंड n आर नॉट पैरेलल, ये समझा। आपको फिगर में दिखाना था ये लाइन इसके पैरेलल है, तो जब भी आपको दो लाइन पैरेलल दिखाना था, थिंक अबाउट z टेस्ट, f टेस्ट, u टेस्ट 180 डिग्री। तो मेरे को यहाँ पर u दिख गया ऐसे, तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल अगर 180 डिग्री के इक्वल हो जाए, तो u टेस्ट 180 डिग्री की मदद से मैं बोल सकता हूँ दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। जब मैंने इसको ऐड किया तो ये 180 डिग्री के इक्वल नहीं आया, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ ये सप्लीमेंट्री नहीं है, इसलिए इंटीरियर एंगल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए ये पैरेलल नहीं है, ऐसे। आई होप आपको ये समझा। ओ भाई समझ में आ रहा है कुछ कुछ? सेकंड क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर इफ एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, मतलब कॉन्ग्रुएंट को यहाँ पर आप इक्वल भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एंगल ए इक्वल है एंगल बी के, कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है? सब कुछ सेम है, जो कुछ भी एंगल ए का और एंगल बी का जो कुछ भी है सब कुछ सेम है, तो एंगल में क्या सेम होगा?
एक तो एंगल की वैल्यू और जितना बड़ा एंगल है, तो यहाँ पर आप इक्वल बोलोगे तो भी चलेगा। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, देन प्रूव दैट लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम। आपको दिखाना है कि ये लाइन एल पैरेलल है लाइन एम के, ये समझा। तो आपको दिया क्या, आपको दिया हुआ है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, तो इसको क्या करो, एक अलग कलर से बना लो उसमें, ताकि आपको दिखे ये दोनों एंगल इक्वल है, या फिर कहीं साइड में लिख लो कि ए इज इक्वल टू बी, ऐसे। तो आपको पता रहना चाहिए कि ए बी के इक्वल है, ये समझा। और आपको दिखाना है लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, ठीक है। जो कुछ भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था वो सब हमने फिगर में डाल दिया। आपको दिखाना है लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, ये भी लिख लिया है, ये समझा। तो अभी अपने को क्वेश्चन का कोई काम नहीं है, अभी फिगर में से देख के काम करेंगे। तो मुझे अब ये लाइन इसके पैरेलल दिखाना है, तो क्या आपको फिगर में जेड एंगल दिखा, है ना, ये जेड एंगल ऐसा ऐसा ऐसा, फिगर में मेरे को जेड एंगल दिखा। और ये वाला एंगल इक्वल है, तो मैं जेड टेस्ट की मदद से बोल सकता हूँ दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, ये समझा। ये बाहर वाला है ना, जेड टेस्ट बाहर से, ये बाहर वाला एंगल इक्वल है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, है ना, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। तो मैं जेड टेस्ट की मदद से बोल सकता हूँ दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। ये तो आपने फिगर में देख लिया, अभी आप इसको लिखोगे कैसा, तो देखते हैं इधर गिवन क्या था, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, प्रूफ करना है लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम। तो मैंने फिगर में देखा कि आपको जेड मिल रहा था, तो ये वाला एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी ये दिया हुआ था, बट एंगल ए और एंगल बी आर मेकिंग आएगा, इधर आर अल्टरनेट एंगल है ना। एंगल ए और एंगल बी क्या कर रहे हैं, जेड एंगल बना रहे हैं, जिसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। तो एंगल ए और एंगल बी क्या कर रहे हैं, अल्टरनेट एंगल बना रहे हैं, कहां पर, ऑन द लाइन एल एन एम, और ये एन ट्रांसवर्सल है। आपको ऐसा लिखना पड़ेगा कि एंगल ए एंगल बी क्या कर रहे हैं, अल्टरनेट एंगल बना रहे हैं, जो आप हम लोग बोलते हैं इसको जेड टेस्ट। तो एंगल ए एंगल बी क्या बना रहे, अल्टरनेट एंगल बना रहे, कहां पर, ऑन द लाइन एल एन एम, एन एन इज द ट्रांसवर्सल, ये समझा। आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, देयरफॉर लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम बाय जेड टेस्ट, हम इसको बोलते हैं जेड टेस्ट। आप एग्जाम में लिख के आओगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल टेस्ट, ये समझा, है ना। हमको तो ये फिगर से ही पता चल गया था कि जेड टेस्ट की मदद से ये लाइन पैरेलल है, बट आप एग्जाम में कैसे लिखोगे, ऐसे आप उसको बताओगे कि एंगल ए एंगल बी क्या बन रहा है, जेड एंगल बन रहा है। जेड एंगल को क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल बोलते हैं, कहां पर, ऑन द लाइन एल एन एम, एंड एन इज द ट्रांसवर्सल। तो देयरफॉर बाय जेड टेस्ट की मदद से मैं बोल सकता हूं लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम। बोलने के लिए जेड टेस्ट, लिखने के लिए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल टेस्ट, ये समझा, आशा ये समझ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, इन द गिवन फिगर इफ एंगल ए कॉन्ग्रेंट टू एंगल बी, एंगल ए कॉन्ग्रेंट है एंगल बी के, आप कॉन्ग्रेंट की जगह इक्वल बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बोलूं एंगल ए इक्वल है एंगल बी को, तो इसको फिगर में डाल लो, ये वाला एंगल इक्वल है इसके, तो यहां पर कहीं लिख लो चाहिए तो, ए इज इक्वल टू बी, ये समझा। एंड एंगल एक्स इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल वाई, एंगल एक्स किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है, इसको भी लिख लो, एक्स इज इक्वल टू वाई, ये समझा। देन प्रूव दैट लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एन, आपको दिखाना है लाइन एल पैरेलल है किसके बेटा, लाइन एन के, ये आपको दिखाना है, ये समझा। तो जो कुछ भी था अपने पास वो हमने फिगर में डाल दिया, है ना। आपको दिखाना ये लाइन एल पैरेलल है लाइन एन के। तो जब भी आपको दो लाइन पैरेलल दिखानी रहती है, थिंक अबाउट जेड टेस्ट एफ टेस्ट यू टेस्ट 180 डिग्री, ये समझा। तो अभी मुझे दिया है ए इज इक्वल टू बी, तो क्या यहाँ पर आपको एफ एंगल दिखा, तो क्या यहाँ पर आपको एफ एंगल दिखा, ऐसे 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 और ऐसे, तो ये वाला एंगल एफ एंगल इक्वल है। तो एफ टेस्ट की मदद से मैं बोल सकता हूँ दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, नहीं समझा, ये बोल सकता हूँ ना कि मुझे एफ एंगल इक्वल दिखा, तो दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन बाय एफ टेस्ट। तो यहाँ पर सोल्यूशन में एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी था, या फिर कॉन्ग्रेंट बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने देखा कि एंगल ए और एंगल बी क्या बना रहे, एफ एंगल बना रहे, तो एंगल ए एंगल बी आर मेकिंग करस्पॉन्डिंग एंगल। एफ एंगल को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, कहां पर, ऑन द लाइन एल एन एम एंड के इज द ट्रांसवर्सल, ऑन द लाइन एल एन एम व्हेन द के इज द ट्रांसवर्सल। ये आपको लिखना पड़ेगा कि एफ एंगल आपको कहां दिख रहा है, लाइन एल और एम पर, जहां पर के ट्रांसवर्सल है, ऐसा। देयरफॉर लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम
बाय एफ टेस्ट, बोलने के लिए एफ टेस्ट, लिखने के लिए करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। ये समझा। तो यहाँ पर मुझे x इक्वल दिया y के, तो मैंने यहाँ पर देखा, यहाँ पर z एंगल दिख रहा होगा आपको, ऐसे ऐसे और ऐसे। तो यहाँ पर z एंगल इक्वल है, तो बाय z टेस्ट की मदद से मैं बोल सकता हूँ दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। नहीं बोल सकता? ओ भाई समझ में आ रहा है? ये z दिखा सबको? तो बाय z टेस्ट की मदद से बोल सकता हूँ दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। तो अब इसको लिखेंगे कैसा? लिखेंगे ऐसा कि एंगल x इज इक्वल टू एंगल y, है ना? इसको कॉन्ग्रेंट बोलो, इक्वल बोलो, एक ही बात है इधर। तो एंगल x इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल y, बट एंगल x और y क्या कर रहे हैं? मिलकर z एंगल बना रहे हैं। तो एंगल x एंड एंगल y आर मेकिंग अ करस्पॉन्डिंग एंगल। कहां पर? ऑन द लाइन L। कहां पर बेटा? ऑन द लाइन M एंड N, यहां पर M आएगा, ऑन द लाइन M एंड N। तो यहाँ पर ऑन द लाइन L एंड M, यहाँ पर K ट्रांसवर्सल नहीं आएगा, इतना लिखोगे काफी है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसवर्सल, यहाँ पे कुछ और है ना, ये ट्रांसवर्सल है कुछ, ठीक है? तो ऑन द लाइन M एंड N, तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि लाइन M इज पैरेलल टू लाइन N बाय Z टेस्ट। बोलने के लिए Z टेस्ट, लिखने के लिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल टेस्ट। ये समझा सबको? तो यहां से मेरे को पता चला कि लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M एंड लाइन M इज पैरेलल टू लाइन N। ये दो चीज को इक्वल पैरेलल दिखा दिया। तो अगर ये पैरेलल सब पैरेलल, है ना? ये पढ़ाया था आपको, वो पैरेलल मेरे साथ, वो पैरेलल किसी और के साथ, हम सब पैरेलल एक साथ, या फिर इससे भी छोटा, ये पैरेलल सब पैरेलल। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि लाइन L इज पैरेलल टू लाइन N, है ना? वहां से बोल रहा हूं मैं, ये पैरेलल, तो सब पैरेलल ऐसे। तो फ्रॉम 1 and 2 वी हैव लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M एंड लाइन M इज पैरेलल टू लाइन N, देयरफॉर लाइन L इज पैरेलल टू लाइन N। यहां पर वो यूज किया है कि वो पैरेलल मेरे साथ, वो पैरेलल किसी और के साथ, हम सब पैरेलल एक साथ। आई होप आपको ये समझा। क्वेश्चन नंबर 4, इन द गिवन फिगर रे ए बी इज पैरेलल टू रे डी ई। फिगर में देख लो, रे ए बी इज पैरेलल टू डी ई। तो इसको एक अलग कलर से बना लिया है ताकि आपको डायग्राम देखकर तुरंत पता चल जाए कि दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। एंगल सी की वैल्यू 50 दी हुई है, तो इसको तुरंत डायग्राम में लिख लो। तो लिख लिया इसको, एंगल सी की वैल्यू क्या दी है बेटा? 50 दी हुई है। एंगल डी की वैल्यू 100 दी है, इसको भी फिगर में तुरंत लिख लो। एंगल डी की वैल्यू आपने लिख ली 100। फाइंड द मेजर एंगल ए बी सी। आपको एंगल ए बी सी फाइंड करना है। देखो फिगर में कहा है ए बी सी, तो जिसको फाइंड करना है उसको कुछ ना कुछ मान लो। तो मैं इसको एंगल ए बी सी को एक्स मान लेता हूं, तो इसको आप एक्स मान लो। ये समझा? तो आपको जो कुछ भी पता था, आपको जो कुछ भी क्वेश्चन में दिया था, उसको हमने क्या किया? फिगर में डाल दिया है। अब आपको क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, आप फिगर को देख देख के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ज्योमेट्री की यही एक खास बात है कि आपको हर आंसर फिगर से मिलेगा। क्वेश्चन आपको नील बटा सन्नाटा कुछ बताएगा, आपको फिगर को देखना है, उसको थोड़ा सा समझना है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। खाली ये क्वेश्चन पढ़ के आंसर लाने की कोशिश करोगे फिर आपका हो गया, है ना? पासिंग मार्क भी नहीं आएगा इसमें, ठीक है? तो जो कुछ भी था उसको फिगर में डाल दिया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या है? ड्रॉ लाइन EF थ्रू द पॉइंट C एंड पैरेलल टू DE। आप क्या करते हो? एक लाइन बनाते हो जो C से पास हो रही है, जो कि पैरेलल हो AB के, इसके पैरेलल। क्या किया? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक एक्स्ट्रा लाइन बनाई जो कि C से पास हो रही हो और पैरेलल हो AB के, वही किया। तो दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। तो क्या आपको यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर आपको ये वाली प्रॉपर्टी आएगी, ये वाली लाइन पैरेलल, ये वाली लाइन पैरेलल, ये भी पैरेलल, दिस पैरेलल, दिस पैरेलल, दिस पैरेलल, सब पैरेलल, है ना? वो पैरेलल मेरे साथ, वो पैरेलल किसी और के साथ, हम सब पैरेलल एक साथ। तो यहाँ पे आपको ये क्लिक होना चाहिए कि ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये तीनों पैरेलल है आपस में, ठीक है? यहाँ पर फाइंड करना है आपको एंगल ए बी सी फाइंड करना है, तो इसको एक्स मान लिया है। यहाँ तक समझा? इसकी वैल्यू हो गई है 50, इसकी वैल्यू हो गई है 100, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ये समझा? तो यहाँ पर ये देखो लाइन, ये वाली लाइन पैरेलल,
ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल, ये पैरेलल, तो क्या मैं यू टेस्ट से ये वाला एंगल फाइंड कर सकता हूँ? दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, यू टेस्ट 180 डिग्री, तो वही क्या है, लाइन डी इज पैरेलल टू लाइन एफ जी एंड डी सी इज द ट्रांसवर्सल, तो एक्स प्लस वाई, इसको वाई मान लिया है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय यू टेस्ट 180 डिग्री, बोलने के लिए यू टेस्ट, लिखने के लिए इंटीरियर एंगल टेस्ट, ये समझा। तो यहाँ से आप y की वैल्यू फाइंड करोगे तो आपको y की वैल्यू 80 मिल जाएगी, तो इसकी वैल्यू आपको 80 मिल गई, ये समझा। अभी आपको एंगल x फाइंड करना है, तो ये वाली लाइन पैरेलल, ये लाइन पैरेलल, ये वाली लाइन पैरेलल, तो क्या यहाँ पे आपको z एंगल दिखा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो क्या मैं z टेस्ट की मदद से बोल सकता हूँ कि एंगल x इज इक्वल टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल, है ना, ये पूरा वाला एंगल। तो यहाँ पर वही क्या है, लाइन AB इज पैरेलल टू FG and BC is the transversal, AB is parallel to FG and BC is the transversal, तो मैं बोल सकता हूँ S X is equal to एंगल BCG, है ना, ये एंगल X is equal to एंगल BCG बाय Z टेस्ट, बोलने के लिए Z टेस्ट, लिखने के लिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल टेस्ट। तो मेरे को पता है कि मैं एंगल BCG को दो एंगल से बना है, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, तो मैं BCG को दिस एंगल प्लस दिस एंगल लिख सकता हूँ एंगल एडिशन प्रॉपर्टी की मदद से, है ना, आप दो एंगल को कभी भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 50 प्लस 80, x की वैल्यू आ गई 50 प्लस 80 विच इज इक्वल टू 130, तो एंगल ABC की वैल्यू क्या आ गई 130, तो यहाँ से आपको एंगल ABC की वैल्यू मिल गई, ये समझा, है ना। एक और बार समझाते थे आपको चाहिए तो, यहाँ पर आपको एंगल ABC फाइंड करना था जिसको x मान लिया है, और आपको दिया था ये पैरेलल, तो यहाँ से यू टेस्ट 180 डिग्री की मदद से मैंने ये वाला एंगल फाइंड किया y, उसके बाद ये लाइन पैरेलल थी तो मुझे z एंगल दिख गया, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, तो x इज इक्वल टू 50 प्लस 80, तो यहाँ से आप बोल सकते हो x की वैल्यू 30 है, ऐसे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थिंग यू शुड नो, तो आपको पता होना चाहिए बाइसेक्टर मतलब क्या होता है। तो बाइसेक्टर की हमने हमारी खुद की डेफिनेशन बनाई है, क्या है, समथिंग दैट डिवाइड समथिंग इनटू टू इक्वल पार्ट, कोई है जो किसी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, आप उसको बाइसेक्टर बोलते हो। ओ भाई नहीं समझाइए, समथिंग दैट डिवाइड समथिंग इनटू टू इक्वल पार्ट, कोई है जो किसी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, आप उसको बोलते हो बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर क्या हो गया, समथिंग दैट डिवाइड एंगल, कोई है जो एंगल को डिवाइड कर रहा है किसमें, टू इक्वल पार्ट, तो आप उसको बोलते हो एंगल बाइसेक्टर। ये नहीं समझा आपको, ये समझा ना, एंगल बाइसेक्टर, कोई है जो एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, उसको आप बोलते हो एंगल बाइसेक्टर। तो यहाँ पर अगर रे OR इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल POS, रे OR क्या है, एंगल बाइसेक्टर है किसका बेटा, POS का। तो मैं बोलूं अगर OR एंगल बाइसेक्टर है दिस एंगल का, तो OR इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, तो OR इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, तो एंगल POR इज इक्वल टू एंगल ROS, तो ये वाला एंगल इक्वल, नहीं समझा, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर, और एंगल बाइसेक्टर की डेफिनेशन क्या है, समथिंग दैट डिवाइड समथिंग इनटू टू इक्वल पार्ट, तो रे OR इस वाले एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये समझा। नेक्स्ट वाला, अगर ये वाला एंगल इक्वल है, मैं बोलूं ये वाला एंगल इक्वल है, ये हाफ होगा ये पूरे वाले एंगल के, ठीक है, अगर मैं इसको x मान लूं तो ये भी x हो गया, तो मैं बोलूं x इज इक्वल टू हाफ ऑफ पूरा वाला एंगल क्या है, POS, एंगल POS, ये समझा, है ना, आई होप सो। एंगल बाइसेक्टर आपको समझा, कोई है जो किसी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, आप उसको बाइसेक्टर बोलते हो, और समथिंग दैट डिवाइड एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, आप उसको एंगल बाइसेक्टर बोलते हो। तो अगर रे OR एंगल बाइसेक्टर है ये वाले एंगल का, तो रे OR इस वाले एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, तो ये वाला एंगल इक्वल, और ये वाला एंगल x क्या होगा, हाफ होगा ये पूरे वाले एंगल के, ये आपको पता होनी चाहिए, छोटी छोटी बातें। इन द गिवन फिगर रे AE इज पैरेलल टू BD, तो इसको एक अलग कलर से बना लो, तो इसको क्या किया, एक अलग कलर से बना लिया है ताकि आपको फिगर में दिखाई दे कि ये दो लाइन पैरेलल है। उसके बाद रे AF इज द बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल, AF क्या है, बाइसेक्टर है किसका बेटा, ये वाले एंगल का, इसका मतलब AF इस वाले एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, तो कहाँ है AF, यहाँ पर AF है, AF इस वाले एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, है ना, अभी पढ़ के आ रहे हैं, तो इसको x मान लिया है,
ये समझा। उसके बाद रे BC इज ए बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल। BC क्या है बेटा, BC बाइसेक्टर है किसका, ये वाले एंगल का। मतलब BC इस वाले एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। कहाँ है BC, ये BC इस वाले एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल, जिसको y मान लिया है। नहीं समझा आपको इतना। आपको प्रूफ करना है कि AF इज पैरेलल टू BC, लाइन AF पैरेलल है BC के। कहाँ है AF, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। ये समझा। आपको दिखाना है AF इज पैरेलल टू BC, ये आपको शो करना है। तो जब भी आपको दो लाइन को पैरेलल दिखाना रहता है, थिंक अबाउट Z टेस्ट F टेस्ट U टेस्ट 180 डिग्री। अगर आपको ये वाली लाइन पैरेलल दिखानी है तो क्या यहां से आपको Z एंगल दिखा, ये वाला, ऐसे ऐसे और ऐसे। तो अगर मैं x इक्वल टू वाई दिखा दूं तो मैं Z टेस्ट की मदद से बोल सकता हूं दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, है ना। मुझे ये वाली लाइन पैरेलल दिखानी, तो मैंने यहाँ पे Z देख लिया। तो अगर मैं एंगल x को एंगल y के इक्वल दिखा दूं तो यहाँ पे Z एंगल इक्वल हो गया। तो Z टेस्ट की मदद से मैं बोल सकता हूँ दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। नहीं समझा आपको ये। तो अभी मुझे दिखाना है x इज इक्वल टू y, ये समझा आपको। जैसे मैंने x को y के इक्वल दिखा दिया, मैं Z टेस्ट की मदद से बोल सकता हूँ दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, है ना। ये आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन हो गया खत्म। अभी इसको सब खाली लिखना है आपको, ठीक है। तो अभी मुझे x इक्वल टू वाई दिखाना है। तो गिवन आपको दिया था कि ए इज पैरेलल टू BD, तो उसको फिगर में तो वो है। आपको दिया है कि AF इज द बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल, देयरफॉर दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। इसको x मान लिया है, फिगर में ऑलरेडी मान लिया है। और यहाँ पे दिया है आपको BC इज द बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल, तो BC इस वाले एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर BC इस वाले एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, इसको y मान लिया है ना। ये इक्वल, ये इक्वल, ये समझा यहाँ तक। उसके बाद आपको प्रूफ करना है कि AF इज पैरेलल टू BC, ये समझा। तो यहाँ पे मेरे को दिया है कि AE इज पैरेलल टू BD, है ना। ये AE पैरेलल है BD के दिया हुआ है, और मैंने AB को ट्रांसवर्सल मान लिया, इसको ट्रांसवर्सल मान लिया। तो अगर ये लाइन पैरेलल, थिंक अबाउट Z टेस्ट F टेस्ट U टेस्ट 180 डिग्री, तो क्या आपको यहाँ पे Z एंगल दिखा, ये वाली लाइन पैरेलल, ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल, ये वाली लाइन पैरेलल। क्या आप Z टेस्ट की मदद से बोल सकते हो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, है ना। Z टेस्ट, अभी दो लाइन पैरेलल दी हुई है, तो आप Z टेस्ट की मदद से बोल सकते हो कि Z एंगल इक्वल, तो ये वाला एंगल इक्वल। तो वही किया है, एंगल x प्लस वाई इज इक्वल टू एंगल y प्लस वाई, है ना। ये वाला पूरा एंगल इक्वल किसके होगा, ये पूरे वाले एंगल के। बाय Z टेस्ट बोलने के लिए, Z टेस्ट लिखने के लिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल टेस्ट। तो यहाँ से मुझे पता चला 2x इक्वल टू 2y, तो यहाँ से आप 2 कैंसिल करोगे तो आपको x इज इक्वल टू y मिल गया, जो कि हमको चाहिए था भाई। तो यहाँ से x इज इक्वल टू y है, तो यहाँ से xy मिला, तो यहाँ से मुझे दिखा Z एंगल। तो दिस एंड दिस, और ये x इज इक्वल टू y है। तो क्या मैं Z टेस्ट की मदद से बोल सकता हूँ दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, बिल्कुल। तो ठीक है, अब इसको लिखेंगे। यहाँ पे x इज इक्वल टू y है, वी हैव x इज इक्वल टू y, बट x एंड y आर मेकिंग, यहाँ पे आर मेकिंग आएगा इधर, मेकिंग ऑल्टरनेट एंगल। x और y क्या बना रहे बेटा, जो हम लोग बोलते हैं Z एंगल बना रहे हैं। तो x और y क्या बना रहे हैं, ऑल्टरनेट एंगल बना रहे हैं। कहाँ पर, ऑन द लाइन AF एंड BC एंड AB इज द ट्रांसवर्सल। तो आपको लिखना पड़ेगा कि एंगल x एंड y आर मेकिंग ऑल्टरनेट एंगल, कहाँ पर, ऑन द लाइन AF एंड BC व्हेन द AB इज द ट्रांसवर्सल। तो मैं Z टेस्ट की मदद से बोल सकता हूँ दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, तो द लाइन AF इज पैरेलल टू लाइन BC बाय Z टेस्ट। बोलने के लिए Z टेस्ट से, लिखने के लिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल टेस्ट। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की मदद से बोल सकता हूँ कि ये वाली लाइन पैरेलल है इसके। तो आई होप आपको ये समझा। 6 वाला, ए ट्रांसवर्सल EF क्या एक ट्रांसवर्सल, आपको फिगर में दिख रहा होगा। एंड लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट द पॉइंट P एंड Q रिस्पेक्टिवली। लाइन AB कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट P पर,
लाइन सी डी इंटरसेक्ट कर रही है क्यू पर, क्योंकि ये रिस्पेक्टिवली दिया है। रिस्पेक्टिवली का मतलब अगर मैंने लाइन ए बी एंड सी डी लिखा है फिर इंटरसेक्ट पी एंड क्यू लिखा है, तो लाइन ए बी पी पे इंटरसेक्ट करेगा, लाइन सी डी क्यू पर इंटरसेक्ट करेगा। रिस्पेक्टिवली का ये मतलब होता है जो पहला आ रहा है वो पहले की तरफ जाएगा, जो दूसरा आ रहा है वो दूसरे की वैल्यू जाएगा। तो लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं पी एंड क्यू पर, तो लाइन ए बी पी पर इंटरसेक्ट करेगा, लाइन सी डी क्यू पर इंटरसेक्ट करेगा। ये रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है। रे पी आर एंड क्यू एस आर पैरेलल, कहां पर है? रे पी आर एंड ये क्यू एस ये पैरेलल है, तो इसको एक अलग कलर से बना लिया है। एंड द बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल इज दिस एंगल रिस्पेक्टिवली, इसका मतलब रे पी आर बाइसेक्टर है इस वाले एंगल का, तो अगर ये बाइसेक्टर है तो ये क्या करेगा? इस वाले एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेगा, उसको एक्स मान लो। कहाँ गया? पी आर कहाँ है? ये पी आर है, पी आर इस वाले एंगल को, एंगल बी पी क्यू को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो इस वाले एंगल को एक्स मान लो, इस वाले एंगल को एक्स मान लो। ये समझा? और यहाँ पे रे क्यू एस बाइसेक्टर है किसके बेटा? इसके बाइसेक्टर है ना, रिस्पेक्टिवली का मतलब ये इसका बाइसेक्टर है, ये इसका बाइसेक्टर है, ऐसा। तो क्यू एस बाइसेक्टर है किसका बेटा? एंगल पी क्यू सी का, तो देख लो क्यू एस बाइसेक्टर है एंगल पी क्यू सी का, तो इसको y मान लो, तो ये वाला एंगल इक्वल होगा ये वाले एंगल के। आई होप आपको ये समझा। और आपको दिखाना है कि लाइन ए बी इज पैरेलल टू सी डी, आपको लाइन ए बी को पैरेलल दिखाना है सी डी के। तो whenever you want to show two line parallel, think about z test, f test, u test 180 डिग्री। ये समझा? तो आपको ये लाइन ए बी पैरेलल दिखानी है सी डी के। आई होप आपको ये समझा। ठीक है, यहाँ पर गिवन, यहाँ पर आपको दिखाना है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो यहाँ पर गिवन था, गिवन पी आर इज पैरेलल टू क्यू एस, जिसको एक अलग कलर से बना लिया है, और पी आर इज द बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल, तो देयरफॉर दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो आप इसको लिख सकते हो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल इज द हाफ ऑफ ये पूरा वाला एंगल, है ना। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड एक्स इज इक्वल टू द हाफ ऑफ ये पूरा वाला एंगल, ऐसे। रे क्यू एस इज द बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल, तो क्यू एस इस वाले एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, जिसको y मान लिया है ना। तो यहाँ पर y इज द हाफ ऑफ ये पूरा वाला एंगल, तो y इज हाफ ऑफ पी क्यू सी, ऐसे। आपको प्रूफ करना है कि लाइन ए बी इज पैरेलल टू सी डी। लाइन ए बी क्या बेटा? पैरेलल किसके? सी डी के। ये आपको प्रूफ करना है। आपको दिया हुआ है कि पी आर इज पैरेलल टू क्यू एस एंड मैंने पी क्यू को ट्रांसवर्सल माना है, तो क्या मैं जेड टेस्ट की मदद से बोल सकता हूँ एस एक्स इज इक्वल टू वाई, है ना। दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, तो यहाँ पर आपको जेड एंगल दिखा, पैरेलल ट्रांसवर्सल पैरेलल, तो आपको यहाँ पे जेड एंगल दिखा, तो जेड टेस्ट की मदद से बोल सकता हूँ दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, है। व्हेन द लाइन आर पैरेलल थिंक अबाउट जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, यू टेस्ट 180 डिग्री। तो यहाँ पे मुझे जेड एंगल दिखा, तो जेड एंगल क्या होगा? इक्वल होगा, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ एक्स इज इक्वल टू वाई। आई होप आपको इतना समझा। तो वी हैव एक्स इक्वल टू वाई है अपने पास, तो क्या मैं एक्स को हाफ ऑफ ये पूरा वाला एंगल नहीं लिख सकता हूँ? यहाँ से देखो, एक्स इज द हाफ ऑफ ये पूरा वाला एंगल, यहाँ से आपको दिख भी रहा है कि एक्स इज द हाफ ऑफ ये पूरा वाला एंगल, तो मैं एक्स की जगह लिख सकता हूँ हाफ ऑफ एंगल बी पी क्यू। वाई को मैं लिख सकता हूँ हाफ ऑफ दिस ये पूरा वाला एंगल, यहाँ पे देख लो वाई इज द हाफ ऑफ दिस पूरा वाला एंगल, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ हाफ ऑफ एंगल पी क्यू सी। यहाँ से हाफ ऑफ कैंसिल, एंगल बी पी क्यू इक्वल होगा एंगल पी क्यू सी के, तो एंगल कहाँ है? एंगल बी पी क्यू, तो ये पूरा वाला एंगल, ये वाला एंगल इक्वल हो गया किसके बेटा? पी क्यू सी के, पी क्यू सी के, ये पूरा वाला एंगल के इक्वल हो गया। तो अगर मुझे ये लाइन पैरेलल दिखानी, तो आपको क्या जेड एंगल दिखा? ऐसा, ऐसा और ऐसा, है ना। तो ये वाला जेड एंगल इक्वल है, तो दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन बाय जेड टेस्ट। ये दिखा सबको, है ना। जेड एंगल इधर इक्वल हो गया, तो दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। अभी आप इसको लिखोगे कैसा? ये दो एंगल इक्वल है, सिंस एंगल बी पी क्यू एंगल पी क्यू सी आर ऑल्टरनेट एंगल, है ना। ये जेड एंगल बना रहे कहाँ पर? ऑन द लाइन ए बी एंड सी डी, ऑन द लाइन ए बी एंड सी डी व्हेन पी क्यू इज द ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है, तो जेड टेस्ट की मदद से बोल सकता हूँ मैं दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी बाय जेड टेस्ट। आई होप आपको ये समझा।
आपको सिर्फ छोटी-छोटी बातें पता होना चाहिए कि एंगल बाइसेक्टर से आप ऐसा लिख सकते हो। उसके बाद आपको 2 लाइन पैरेलल दी हुई थी, उसकी मदद से मैंने x इज़ इक्वल टू y लिखा। उसके बाद मैंने देखा कि x को मैं लिख सकता हूँ ये हाफ ऑफ दिस वाला, y को मैं लिख सकता हूँ हाफ ऑफ दिस एंगल, तो ऐसा लिखा हाफ ऑफ कैंसल, ये वाला एंगल इक्वल आ गया, है ना? ये वाले एंगल के। तो मैंने देखा ये वाला एंगल के इक्वल आ गया। मुझे दिखाना ये लाइन पैरेलल है, तो मुझे यहाँ पे z दिख गया, है ना? तो z एंगल से मैं है ना, z टेस्ट की मदद से बोल सकता हूँ दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, है ना? बस छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना, हो जाएगा आपसे ये, इतना भी मुश्किल नहीं है ये।